कर्नल अभिनव गौर सर, ये कोई एक लौता एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम देखें तो चीन सबमरीन की भी सप्लाई कर रहा है, चीन उसको मिसाइलें भी दे रहा है, चीन उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, टर्की भी कुछ ऐसा ही कर रहा है पाकिस्तान के लिए। कुछ तो मंशा है सर इसके पीछे। सबसे पहले धन्यवाद राजेश जी और पूरी टीम 24/7 की, जिन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को आज उठाया है। एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पर। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत है। अ, मैं डिफेंस विशेषज्ञ या रक्षा विशेषज्ञ होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन सुरक्षा ओके के सर, लिए के मामलों में जरूर गौहर लिख दिया दिलचस्पी गया रखता है। हूँ। जी, कोई बात नहीं। इट्स नेशनल सर इंटीग्रेशन। का नाम ठीक कर और दीजिएगा, मैं हम ठीक करा देता हूं सर। जी जी बोलिए सर। जी देखिए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स कोई टेंशन में नहीं आई है। और हमने सुना है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ की। स्टेल्थ सुनते ही हमें ना एक जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है रक्षा मामलों की, उनको थोड़ा सा एक लगता है कि कोई मिस्टर इंडिया आ गया, कोई इनविजिबल चीज आ गई। स्टेल्थ का मतलब इनविजिबल नहीं है। होता क्या है कि अपनी रडार सिग्नेचर को एयरक्राफ्ट के कम किए जाते हैं। उसमें आप रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कुछ डाल देते हो, एयरक्राफ्ट की डिजाइन को चेंज कर देते हो, थोड़ा एंगुलर बना देते हो। तो आपको देखा होगा फोटोज में आपने कि भांति भांति के आपको फोटोज दिखते हैं जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट के नहीं दिखते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी इंफ्रारेड जी यानी कि हीट सिग्नेचर को कम कर देते हैं। अब उसके लिए उसमें कुछ मटेरियल्स ऐड करते हैं, उनकी जो वेंट हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स हैं, उसमें कुछ बदलियां लाते हैं, बदलाव लाते हैं। उसके बाद अपना साउंड सिग्नेचर कम करते हैं। वहां पर इंजन में मॉडिफिकेशन, एयर फ्रेम में मॉडिफिकेशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो इनविजिबल तो होता नहीं, बल्कि उसके परफॉर्मेंस पे जरूर असर पड़ जाता है, उसकी पेलोड कैपेसिटी पे असर पड़ जाता है, उसकी मनूवरेबिलिटी पे असर पड़ जाता है, उसकी रेंज पे असर पड़ जाता है। जी और अब भारत के पास क्या ऑप्शन है? भूगोलिक बहुत ही रणनीतिक फायदा है। भूगोलिक तरीके से हमारे जो हाई ऑल्टीट्यूड बेसेस हैं एयरफोर्स के, हिमालय, खासकर हिमालय हिमालय के रीजन में, वो चाइना के मुकाबले काफी अच्छी जगहों पर पोजिशन है। और ताकि हमारे जी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में भी वहां से सहूलियत है। उसी तरह हम हिंद महासागर की बात करें तो हमारे नौसेना के जो ठिकाने हैं, एयरफोर्स के ठिकाने हैं, जहां से हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें भी हमारी बढ़त हासिल है चीन के साथ। तो बस ये सब जो एक तरीका है। और उसके बाद जो हमारे पिछले संजीव जी ने ठीक बताया, है। पिछले स्पीकर ने, कि महारत हासिल है, युद्ध का अभ्यास है, ना सिर्फ पुराने लड़ाइयों में, बल्कि हम लोग एयरफोर्स और नेवी कंटिन्यूअस भारत की जो है जॉइंट एक्सरसाइजेज करती रही है। तो एक ये स्ट्रेटेजिक और ठीक है। टैक्टिकल एडवांटेज दे रहा है।